हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग मेरे से ट्रेड का लॉजिक पूछ रहे थे जो मैंने लिया था 6 दिसंबर में निफ्टी बैंक में। तो ट्रेड का लॉजिक सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं और मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें रखता भी नहीं हूँ। मेरे चार्ट्स भी क्लीन रहेंगे, ना कोई इंडिकेटर यूज़ होगा, ना ही कोई ईएमए यूज़ होगा, ना ही कोई सिंपल मूविंग एवरेज होगा। सिंपली मैं प्योर प्राइस पे वर्क करता हूँ और वही मेरे को पर्सनली बेस्ट लगता है मेरे लिए। बाकी वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। उसके बारे में खैर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। वो आज के लिए वो टॉपिक एड्रेस होने वाला है नहीं। आज आज हम लोग ट्रेड का लॉजिक जानेंगे ताकि आप लोग को हेल्प मिले और जो मैं जानता हूँ मैं वो आप लोगों से शेयर कर सकूँ। और मेरे को लगता है ये कहीं ना कहीं आपको भी हेल्प करेगा ये चीज़। और इस ट्रेड में मेरे को अराउंड 200, एग्जैक्टली मेरे को नहीं याद, लेकिन समथिंग मोर देन 200, 200 या 210 पॉइंट्स के अराउंड मेरे को दिया था। तो वो एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। तो उतना मोर देन इनफ है आई थिंक एक लॉट से। फिर हम लोगों के लिए नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट एड्रेस करने के लिए ट्रेड का लॉजिक। ट्रेड का लॉजिक में जाते हैं थोड़ा बिना किसी डिले के। 9:15 को फर्स्ट कैंडल आती है जो कि गैप अप ओपन होता है। तो फर्स्ट कैंडल आती है, हैमर बनती है। तो आधे लोग तो इसी में लग जाएंगे कि हैमर बनी है, प्रिडिक्ट करने में लग गए हैं। रेस सी स्टार्ट हो गई उनके माइंड में कि हैमर बनी है, हैमर का मतलब ऊपर का जाना है। तो ये आपको प्रिडिक्ट नहीं करना, क्योंकि जहां आप लोगों ने प्रिडिक्ट करा, जिसको लेमैन टर्म में आप शायद भी बोलते हैं कि शायद मार्केट ऊपर जाएगा, एक प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। फर्स्ट मिस्टेक तो वहीं पे हो गई दोस्तों, क्योंकि जहां आपने प्रिडिक्ट करा वहीं पे आपकी फर्स्ट मिस्टेक हो गई है, चाहे आप माने चाहे आप ना माने। तो ये गेम प्रिडिक्शन का है नहीं। जो प्रिडिक्शन का गेम है उसको कुछ और बोलते हैं, और मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। सब क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही काफी है। और वो आज का एड्रेस करने वाला इशू भी नहीं है। सेकंड कैंडल बनी, एक और हैमर। आधे लोग फिर से पूछ चुके हैं कि हैमर बनी है तो ऊपर जाएगा, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रहा। अगर आप हाइंडसाइट में चीज़ नोटिस करेंगे, जो कि मेरे को बार बार ट्रिगर कर रही है कि प्राइस बार बार नीचे जा रहा है, मैं क्यों नहीं एक सेलिंग पोजीशन बनाऊं। तो लेकिन मेरा पर्सनल गोल रहता है कि एक रिस्क फ्री या फिर लो रिस्क एंट्री मेरे को ढूंढनी है। रिस्क तो हमेशा रहेगा, रिस्क तो हमेशा रहेगा, ये आप मान लीजिए। या फिर दूसरे टर्म में आपको लेना है तो उसको कॉस्ट ऑफ बिजनेस बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए ये बिजनेस है, मैं ये फुल टाइम करता हूँ, तो मैं उसको कॉस्ट ऑफ बिजनेस बोलूंगा। और आप लोग भी बोलेंगे तो आपकी साइकी पे हेल्प करेगा, आपकी साइकोलॉजी बेटर करेगा और लॉन्ग रन में आपको हेल्पफुल रहेगा वो चीज़। तो सेकंड कैंडल बनी है, एक बिग रेड कैंडल भी बनाऊंगा। तो एक बिग रेड कैंडल बनी है। इसके बाद एक हमें शार्प मूव मिला है नीचे को, और ये टोटल मूव है अराउंड 415 पॉइंट का, जो कि बहुत ही मेजर मूव है। इतने मूव कैप्चर करने में लोगों को साल लग जाएंगे। जो ट्रेंड लाइन वाले हैं वो बैठे रहेंगे, इसमें बना लो ट्रेंड लाइन। कहाँ से बनेगी मेरे को नहीं समझ में आ रहा। इसमें इंडिकेटर तो एक बार फिर भी लग जाएगा, लेकिन मेरे को उसमें भी नहीं जाना, क्योंकि इंडिकेटर एक लैगिंग होता है। लैगिंग इंडिकेटर मीन्स कि फर्स्ट प्राइस बनता है फिर बाद में इंडिकेटर बनता है। पहले इंडिकेटर बनता तो मैं इंडिकेटर को प्रेफर करता। ये सिंपल फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको, कोई मैं बहुत नई चीज़ नहीं बता रहा। कि इंडिकेटर बाद में बनता है, प्राइस पहले बनता है, प्राइस से इंडिकेटर बनता है, इंडिकेटर से प्राइस नहीं बनता। तो ये दो तीन चीज़ें आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इंडिकेटर ना यूज़ करें, ये आपकी अपनी स्पेसिफिकेशन है आपकी ट्रेडिंग की, जो आप करते हैं, जिसमें आप पर्सनली आपको जो सूट करता है वो यूज़ करिए। लेकिन आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो आपको ज़रूर हेल्पफुल करेगा, रहेगा इन लॉन्ग रन। और अगर आप ऐसे समझें कि मार्केट में सिर्फ दो चीज़ें हो रही है, इतना इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत है नहीं, या तो बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। पैसा दो ही चीज़ों से कमाया जा सकता है। अगर आप बाइंग करेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा तो आपके प्रॉफिट में रहेगा। आप लोग सेल करेंगे, प्राइस नीचे जाएगा, आप लोग प्रॉफिट में रहेंगे। कोई तीसरी या चौथी चीज़ इसमें है नहीं, और कॉम्प्लिकेशन हमें ज़रूरत नहीं है।
तो वापस हम लॉजिक में जाते हैं, थोड़ा डिविएट हो गए थे हम लोग। सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल बनी हमारी, एक रेड कैंडल, और फोर्थ कैंडल तो बहुत ही शार्प बिग रेड कैंडल बनी। तो जब मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जब बैक टू बैक 9:15 से 9:30 तक कैंडल बन रही है, इतनी बड़ी बड़ी, वो भी 400 पॉइंट की मूव दे रही है, तो आप 5 मिनट भी आपको हेल्पफुल नहीं रहेगा। आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना है। 3 मिनट में आप लोग को मैं एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा वॉलेटाइल उसमें रहेगा गेम, और एंट्रीज मिलेंगी नो डाउट, लेकिन आप लोग थोड़ा पैनिक हो जाएंगे इनिशियली। तो आप 4 मिनट से स्टार्ट करिए, फिर 3 मिनट से पे जाइए, और ऐसे ऐसे करके आप अपना टाइम फ्रेम कम कर सकते हैं। अगर आपको 5 मिनट सूट नहीं करता तो आप 10 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके दो रीज़न है कि नहीं करने के, या मोस्टली लोग नहीं करते। पहला रीज़न कि आपको एंट्री लेट मिलेगी, एग्जिट लेट मिलेगी, आपका एसएल बड़ा होगा, और ये दो रीज़न मोर देन इनफ हैं 10 मिनट्स में ना करने के लिए, जिसके पास फंड्स कम है। और इसको तो फिर हम लोग 4 मिनट में करते हैं, फॉर द रीज़न कि 9:15 से 9:30 इतने शार्प मूव आए हैं, कि ना इसमें ट्रेंड लाइन काम करेगी, ना कुछ काम करेगा, तो हमें इसका टाइम फ्रेम रिड्यूस करके 4 मिनट में कुछ अलग चीज़ दिखेगी, आप देखिए। फर्स्ट कैंडल बनी एज यूजुअल हैमर, जो 9:15 पे भी दिख रही थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। सेकंड कैंडल बनी बिग रेड कैंडल। इसके बाद इतनी जब बड़ी कैंडल बन जाती है, तो आप सबको पता है कि और सेलिंग आएगी, सेलिंग प्रेशर आएगा और सेलर्स आएंगे। ये सेलिंग प्रेशर एक फेयर का इंडिकेशन है, फेयर का इंडिकेटर है, सॉरी, फेयर का एक ऐसा इंडिकेटर है कि जो सारे इंडिकेटर को तोड़ सकता है। फेयर एक ऐसा इंडिकेटर है जो लाइफ में भी और ट्रेड मार्केट में भी सारे इंडिकेटर के सबसे टॉप लिस्ट में, सब उसकी भी टॉप लिस्ट में आता है। तो थर्ड कैंडल जो हमारी बनी है, जिसको आप शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, और थर्ड कैंडल पे ट्रेड लेने का लॉजिक ये है कि आप थर्ड पे ट्रेड क्यों नहीं लेंगे। जब प्राइस नीचे जा रहा है बैक टू बैक कैंडल में, और आप सोच रहे हैं रिवर्सल के लिए, और प्राइस आपको बोल रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, तो हमें वो बोलना है जो हमें वो करना है जो हमें मार्केट बोल रहा है करने के लिए, ना ही जो हम मार्केट करवाना चाह रहे हैं। आप करवाना चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, और मार्केट सुप्रीम बॉस है, वो बोल रहा है वो नीचे आएगा। तो वैसे चलता नहीं है कि आप मार्केट से करवा लें कुछ भी। तो मार्केट आपको सीधे सीधे बोल रहा है कि नीचे जाना है हम लोग को, तो ना जाना है, मेजोरिटी के साथ जाना है आपको। और इसमें एसएल कोई बहुत बड़ा नहीं होगा कि हम ये लैपटॉप के बाहर लगा देंगे। एसएल एसएल भी यहीं पे लगेगा, और बिना एसएल के ट्रेडिंग जो कर रहे हैं उनकी साइकोलॉजी में दिक्कत है थोड़ी। हमारा एसएल रहेगा इस बार का हाईएस्ट पॉइंट। कोई बहुत बड़ा एसएल नहीं है, ना ही कोई बहुत छोटा एसएल है, एकदम एडिक्वेट एसएल है। और एक स्ट्रक्चर्ड एसएल होता है, जिसको मैं बाद में कभी एड्रेस करूंगा। एक स्ट्रक्चर्ड एसएल और एक आपकी सोच जो आपकी बताती है उस एसएल में क्या अंतर है। ये एक स्ट्रक्चर्ड एसएल हो गया, कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर बना है उसके हिसाब से एसएल कभी हिट नहीं होगा। मैं ये नहीं बोला कि कभी नहीं हिट होगा, लेकिन मोस्टली नहीं हिट होगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, जैसे कि मैंने इंडिकेट कर रखा है, इस कैंडल में मैंने ट्रेड लिया जिसको आप शूटिंग स्टार बोलते हैं। सेकंड कैंडल बनी, एक और लो हुआ, फिर फर्दर प्राइस लो जा रहा है, फर्दर प्राइस लो जा रहा है। जब एक बार आप इतने मूवमेंट में चले जाते हैं, और ये छोटा मूवमेंट नहीं है दोस्तों, और ये मूवमेंट देखिए, ये 4 मिनट के टाइम फ्रेम में 424 पॉइंट का मूवमेंट है निफ्टी में। मतलब लोगों को ये कैप्चर करने में साल लग जाते हैं। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि जो मार्केट हमें बोल रहा है हमें वो करना है। मार्केट इज द अल्टीमेट बॉस, ना कि जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जहां हमने प्रिडिक्ट करा भाई लोग, तो वहां पे हम लोग का पहला मिस्टेक वहीं से स्टार्ट हो गई है, हमारी साइकोलॉजी में भी और ट्रेडिंग करियर में भी। फिर जैसे कि आप एक ईलर बेस्ड थ्योरी है कि प्राइस डायरेक्ट कभी नीचे नहीं जाता, वो मैं बाद में कभी बताऊंगा आप लोग को। तो प्राइस इतना थोड़ा आसान भाषा में इसे बता दूं, प्राइस इतना नीचे गया तो उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट लोगों ने बुक करा, प्रॉफिट बुकिंग हुई, हल्का सा प्राइस फिर आया, फिर यहाँ पे फर्दर मोर सेलर्स आए। टाइम फ्रेम थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो थोड़ा आसान होगा आपको समझने में।
प्राइस नीचे आया। उसके बाद लगातार शूटिंग स्टार बने जा रहे हैं। लोग कहेंगे कि यहाँ पे एक हैमर बना है, तो मैं इसके चक्कर में ऊपर का ट्रेड ले लूँ। आप लो ढूंढने में लग जाएंगे, क्योंकि लो मार्केट का आप ढूंढ ही नहीं सकते। लो ढूंढने के चक्कर में बड़े बड़े लोग घर पे आ चुके हैं आज की डेट पे, कि घर से मतलब सड़क पे आ चुके हैं लो ढूंढने के चक्कर में। बस थोड़ा हार्श कमेंट है, लेकिन रियलिटी यही है ट्रेडिंग, कि आप हाई और लो कभी नहीं ढूंढ सकते हो इस मार्केट में। उसके बाद एक और शूटिंग स्टार बना है। इस हैमर का अगर कुछ लॉजिकल लोग आएंगे, वो पूछेंगे कि ये हैमर क्यों बन रहा है, और ये परफेक्ट हैमर है, नो डाउट। लेकिन उसका सिंपल सा लॉजिक है, जब इतना 400 पॉइंट का मूव आ गया, प्रॉफिट कहीं ना कहीं तो बुक होगा, वो भी वन साइडेड में। फिर जैसे ही प्रॉफिट बुक हुआ, जो सेलर सोच के बैठे हुए थे, जो ट्रेंड लाइन वाले थे, इंडिकेटर वाले थे, या फिर कोई भी जो अलग जिसका सेटअप रहता है, वैसे लोग थे, या नॉर्मल स्पेकुलेटर बोल सकते हैं, तो वो लोग थे, या रिटेल ट्रेडर थे, तो वो लोग एंटर हो रहे हैं अब। धीरे धीरे करके प्राइस और नीचे ले जा रहे हैं, और यहाँ पे भी देखेंगे तो अच्छे खासे शूटिंग स्टार बन रहे हैं। फिर एक रेड कैंडल बनी, तो मोर देन इनफ है आपका प्रॉफिट अगर आप एंटर होते। जैसे कि मेरे को 200 पॉइंट के समथिंग मिले थे एक लॉट में, तो अराउंड 3000 का प्रॉफिट एक लॉट में। मेरे हिसाब से वो मोर देन इनफ है एक लॉट के लिए। और उसके बाद भी फर्दर जा रहा था, जहां तक मेरे को याद है। मैं अराउंड इस पॉइंट पे, इस इस पॉइंट के अराउंड समथिंग इस रेंज में बुक कर लिया था। लॉजिक यही था कि एक तो बीट आपको कंट्रोल करना है। उसके बाद थोड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गई थी, तो मैं रिवर्सल के लिए तो प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्रिडिक्ट कर रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुई, फिर सेलर्स आए, फिर यहाँ पे हुई, फिर सेलर्स आए। ये इस वाले पॉइंट पे 10-15 की कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर दोबारा सेलर्स आए। तो मतलब और कितना नीचे ले जाएंगे मार्केट को, डुबाएगा तो नहीं कोई, ना कोई डुबा सकता है। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई, मैं अराउंड इस पॉइंट पे एग्जिट हो गया, अराउंड 1040 के अराउंड। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये एक सही मूव था, वो खैर मैं बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट हो गए। वैसे वो वन लॉट ट्रेडर के लिए मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से, मोर देन इनफ फॉर अ वन लॉट ट्रेडर। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही लॉट से करता हूँ, लेकिन नॉर्मल पब्लिक जो है वो वन लॉट से करती है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि वन लॉट से ना ही 20-30 पॉइंट कैप्चर करके कुछ नहीं हो सकता। 20-30 पॉइंट कैप्चर करने के लिए आप 500 रुपये का एसएल लगा रहे हो, वो भी निफ्टी बैंक में, जिसका कुछ लॉजिक ही नहीं है। अगर आपको 20 पॉइंट मिलते हैं, 300 रुपीज का आपको प्रॉफिट होगा, तो वो मेरे को लॉजिक समझ नहीं आता। और आप लोग भी एग्री करेंगे, आप 600 पॉइंट रिस्क कर रहे हैं 20 पॉइंट करने के लिए। और बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी बड़ी होती है। लेकिन जो हम लोग गेम खेल रहे हैं, अगर हम लोग क्वांटिटी बढ़ाएंगे और पॉइंट्स कैप्चर करने की अपनी हैबिट में रहेंगे, तो वो स्काई इज द लिमिट है। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ कहीं पे प्रॉफिट बुक करा, और सेकंड ट्रेड में बनाया यहाँ पे एंड में। ट्रेड सेकंड, इसका लॉजिक थोड़ा जान लेते हैं। ये एक ट्रेडिंग रेंज है, यहाँ हाई बना, रिजेक्शन आया इस ट्रेडिंग रेंज का पर्टिकुलर, जो कि स्टार्ट हुई है हमारी 11 बजे से लेके 2:40 तक। अब इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले घुस जाएंगे, कि जब तक ये ट्रेडिंग रेंज टूटेगी नहीं मैं घुसूंगा नहीं, जब तक ये टूटेगी नहीं मैं घुसूंगा नहीं। ये ट्रेडिंग रेंज का ही गेम है, और सारा टाइम ये चलता रहेगा। सारी टाइम ये जो मार्केट है ट्रेडिंग रेंज से ही अप डाउन होती है। इसमें दो ही चीजें होती है, बाइंग और सेलिंग। तीसरी चौथी पांचवी छठी चीज लगा के आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना। तो ट्रेडिंग रेंज में आप क्या करते हैं, जब ट्रेडिंग रेंज आती है तो आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या बोलता है? जो मेरी साइकोलॉजी, एक्सपीरियंस और मेरा ट्रेडिंग मैनेजमेंट का सिस्टम ये बोलता है कि ट्रेडिंग रेंज जब होता है, तो उसके लिए हमें टॉप पे सेल करना है और बॉटम पे बाय करना है। सब लोग एग्री करेंगे। उसके दो रीजन है, उसमें भी दो चीजें हम लोग को फायदा करेंगी।
अगर हम बॉटम पे बाय ना करके टॉप पे सेल करें तो एक फेयर जो मैं आपको बताया था मेजर इंडिकेटर है, जो सारे इंडिकेटर का बाप है, वो आएगा हमारे साथ। क्योंकि टॉप पे फेयर जैसे ही आता है तो जो नीचे की साइड का, नीचे से ऊपर की साइड का मूवमेंट होता है हम लोग को थोड़ा स्लो मिलेगा। यहाँ पे भी स्लो मिला है। और लो हम लोग ढूंढ नहीं सकते, आई फिर भी एक बार तो हम लोग ट्रेडिंग रेंज पे भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी प्रोडिक्शन नहीं है, ट्रेडिंग रेंज है। एक बार नीचे आया, दो बार नीचे आया, तीसरी बार नीचे आया, चौथी बार तो नीचे से भी नीचे आना चाहिए लेकिन यहीं पे रुक गया है। और ये एक टिपिकल ट्रेडिंग रेंज का एग्जांपल है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ट्रेडिंग रेंज कौन सी है, अगर आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं तो। ये ट्रेडिंग रेंज है। फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई बोल सकते हैं इसको, फोर्थ हाई अराउंड आया 250 पे। मैं इसमें ट्रेड नहीं लेना चाहता था क्योंकि प्रीमियम 3 के आसपास थोड़ा डीके होना स्टार्ट हो जाता है और उससे शायद, जहाँ तक मेरे को लगता है, एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक की। या एक्सपायरी भी छोड़ दीजिए, तीनों जगह प्रीमियम थोड़ा स्लो चलते हैं। ये सब लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा। और इसके बाद मेरे को 200 का प्लस प्रॉफिट आया, लेकिन मैं थोड़ा सा बुक नहीं करा क्योंकि मेरा साइकोलॉजी कह रही थी कि और नीचे जाएगा। लेकिन जैसे ही 3:05 की कैंडल ऊपर आई और उसके बाद मल्टीपल कैंडल सेम टाइम पे ऊपर नीचे फ्लोट कर दी थी, तो वो इंडिकेट कर रही है कि प्राइस नहीं नीचे जा रहा, एक नीचे से नेचुरल सपोर्ट मिल रहा है। तो हम लोगों को वहां पे एग्जिट करना ही बेटर लगा और मैं थोड़ा एटीएम टाइप का ट्रेड बनाया था उस समय पुट साइड का। तो एटीएम में या तो मोमेंटम कैच करेगा या तो नहीं होगा। अगर नहीं भी कैच हुआ और आप तभी भी सही है, मैं कैच होने के बाद भी मतलब ट्रेड में घुसने के बाद भी मैं सही था लेकिन मोमेंटम कैच नहीं हुआ। तो इस ट्रेड में बहुत स्लो गया और प्रीमियम थोड़े से स्लो जाते हैं एंड में, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो उसमें मेरे को -47 का लॉस हुआ, प्लस ब्रोकरेज 60, तो अराउंड 107 रुपये मेरे उस ट्रेड में लॉस था। खैर वो तो माइनर लॉस है, उससे कुछ ज़्यादा आप लोग को डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए, इवन मेरे लिए भी नहीं था। और उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ही बोल सकते हैं यार, कॉस्ट ऑफ बिजनेस मैं बोलूँगा उसको। तो ट्रेड का लॉजिक यही था। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ट्रेड को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करें, अपने चार्ट्स क्लीन रखें, अपना एसएल हमेशा मेंटेन रखें, विदाउट एसएल नो ट्रेडिंग, और ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जो ये बात लोग बोल बोल के थक गए हैं, उस पर प्लीज़ थोड़ा आप लोग फोकस रखिए और थोड़ा सा डीप स्टडी करिए। ये नहीं कि ट्रेड में एकदम से कूद जाना है, क्योंकि गेम थोड़ा प्रीमियम का भी है। अगर आपको प्रीमियम कैच नहीं हो रहा, आपके जो आपका जो भी सेटअप है आपको प्रीमियम कैच नहीं करवा के दे रहा, तो आपका फायदा नहीं है इसमें। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको तभी फायदा होगा जब आप सही होने के साथ साथ जल्दी सही होंगे, तो उसमें प्रीमियम आपकी, क्योंकि फास्ट मूव हो जाएगा उसके बाद आप एंटर हो रहे हैं, प्रीमियम तो बढ़ता ही है उसके बाद। वह सब लोगों का नॉर्मल एक्सपीरियंस यही होता है कि बोलते हैं कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। प्रीमियम क्यों बढ़ेगा? प्रीमियम एक बार स्पाइक आ गया, प्रीमियम इक्वल्स टू मोमेंटम, आप लोग ये जान लीजिए। एक बार स्पाइक आ गया उसके बाद प्रीमियम नहीं बढ़ेगा जब तक कि अगला मेजर स्पाइक इंडेक्स नहीं आता। और ये इंडेक्स अकेले भी नहीं चलती है, ऐसा नहीं है। ये सेकेंडरी इंडेक्स है, हमारी मेन इंडेक्स है निफ्टी 50। तो इसको थोड़ा सा आप लोग फोकस करिए और ट्रेड करिए थोड़ा सा, ताकि आप लोग अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकें और एक प्रिडिक्शन गेम अपना बंद करके एक अपना साइकोलॉजिकल गेम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए और ट्रेड करते रहिए। मेरा यही आप लोगों से वो है, एक बेटर मेंटालिटी के साथ करिए, स्टॉप लॉस कर लगा के करिए। और ऑल द बेस्ट आप लोग की ट्रेडिंग के लिए।